हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं भाई दूज से जुड़ी हुई कुछ कथा। और आपको ये तो पता ही होगा कि ये भाई दूज किससे संबंधित है, यमराज और यमुना से। तो उनकी स्टोरी भी हम बताएंगे। पहले हम बताएंगे कि ये कैसे शुरू हुए और क्यों मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि दिवाली उत्सव के अंतिम दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस शुभ अवसर पर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। ऐसे में भाई अपने बहन को जीवन में सदैव रक्षा करने का वचन देता है। आइए जानते हैं कि कैसे शुरू हुई। अब शुरू करते हैं भाई दूज की कथा की प्रथा। भाई दूज की कहानी के अनुसार सूर्यदेव के पुत्र यमराज और पुत्री यमुना थी। समझ आया? यमराज को अपनी बहन यमुना से बेहद लगाव था। यमुना अपने भाई से बार बार घर आने के लिए कहती थी, लेकिन अधिक काम होने की वजह से वह समय पर नहीं पहुंच पाते थे, बहन से मिल नहीं पाते थे। एक बार ऐसा समय आया कि यमुना ने यमराज को वचन दिया कि वह कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया तिथि पर यमुना से मिलने उनके घर आएंगे। लेकिन यमराज को यमुना के घर जाने में थोड़ा संकोच होने लगा, क्योंकि वह लोग के प्राणों को हरते थे। तो इस वजह से उन्हें अपने घर बुलाया गया। लेकिन इसके बाद भी वह यमुना के घर चले जाते हैं। जब यमराज बहन के घर पहुंचते हैं तो वह भाई को देख बेहद प्रसन्न होती है और उनकी सेवा करती है। यमुना ने अपने भाई के लिए कई तरह के पकवान बनाए। बहन की सेवा को देख के यम बेहद खुश हुए और यमुना से कोई वर मांगने के लिए कहा। इसके बाद यमुना ने उनसे वचन लिया कि हर साल कार्तिक माह के शुक्ल द्वितीया तिथि पर वह मेरे घर आकर भोजन किया करे। यमराज ने भी उन्हें तथास्तु करते हुए उन्हें तरह तरह के भेंट भी दिए। मान्यता के अनुसार तभी से भाई दूज के पर्व को मनाते हैं। हमने ये तो जान लिया है कि भाई दूज कैसे मना है। अब भाई दूज कब मनाया जाता है ये भी हम बताएंगे। अब हमने ये तो जान लिया है कि भाई दूज की कथा की प्रथा। अब हम सुनेंगे भाई दूज 2024 में कब है। हम आपको हर साल का नहीं बता रहे हैं, सिर्फ 2024 का बता रहे हैं, ठीक है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत 2 नवंबर 2024 की रात 8:21 पर होगी। वही एक तिथि के समापन 3 नवंबर 2024 को होगी। पंचांग के आधार पर इस साल भाई दूज की त्योहार आज यानी 3 नवंबर 2024 को मनाया जा रहा है। इस दिन तिलक मुहूर्त करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:22 तक रहेगा, मतलब तिलक करने का। अब मैंने इस कथा से जुड़ी हुई हर बात आपको बता दी है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ, जो एक बुढ़िया की थी और उसके 7 बेटे थे, जिसमें से सिर्फ एक बेटी थी। तो चलो शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया माई को दुख था कि उसके 7 बेटे में से 6 बेटे मर गए थे, जबकि उसके बेटे की शादी होती फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को ढस लेता था। बेटे की वह मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होने बाकी थी। इस तरह अपने बेटे को मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी।
भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसिन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी तो उसने उसे सब गलत बता दिया कि दूध में रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। मतलब कि जो उसकी पड़ोसन थी ना वो उससे जलती थी तो उसने ना उसको सब उल्टा पुल्टा बताया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उससे डसने को आया हुआ। भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हैं। सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा जब तुम मुझे डस लेना। इस पर सांप बोला कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आने के लिए कह रहे हो। भाई ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोल में बैठ जा। इस पर भाई ने कहा कि अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो झोले में बैठ जा। सांप ने ऐसा ही किया। बहन के घर जब भाई आया तो वह खुश हुआ। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे, वह बड़ी भूख लगी है। जब बहन खाना कैसे दे क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार दूध से लिपकर रसोई सूखी नहीं और घी के में चावल पके नहीं। तब भाई ने कहा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। ऐसे भाई ने कहा। बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर में ऐसे में भाई ने बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर में रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत ज़ोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। ओ, भाई बोला कि मैं कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चों ने मामा को झोला ले लिया और खोलकर देखा तो उसमें सांप की जगह हीरे रे का हार था। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के डिब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक के एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। मामा ने कहा कि खाना अभी बनने में देर है तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डी पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह पागल सी होकर भाई के पीछे भागी। सभी से पूछती किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने मेरा भाई देखा। तब एक ने बताया तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो पेड़ के नीचे देख ले। वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। तब बहन ने भाई से कहा कि मैं भी घर तक तेरे साथ चलूँगी। कुछ दूर जाने पर उसे एक बुढ़िया मिली जिसने बताया कि तेरे भाई पर संकट है, तेरे 6 भाई मर गए और अब 7वें की शादी होने पर ये भी मर जाएगा। बहन ने बहुत प्रार्थना करने पर उस बुढ़िया से भाई को बचाने का रास्ता पूछ लिया। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कूटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया पर उससे कुछ समझ नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई थी। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली
इसको कोई सेहरा बांधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। सभी लोग बहन की तारीफ करने लगे। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब तब बारात चलने हो गई। तब बहन बोली कि पहले इस दरवाजे से मैं निकलूंगी, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब ये वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा रास्ते में। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसमें दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो तेरे पति को बचा लिया, अब तो तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हों को ढसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने आई तो बहू ने कहा कि पहले मेरे साथे जेठों को जिंदा कर। नागिन के सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरे सातवां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव बोला ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। इसके बाद सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा की। जैसे उसकी बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे ही दुनिया भर की सब बहनें अपने भाई की रक्षा करती है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैंने 1 घंटे से बोले जा रही हूँ तो उसके लिए भी लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।